नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सनातन दर्शनयाय में, जहां हम भारत की उन आध्यात्मिक धरोहरों को उजागर करते हैं जो सदियों से साधकों की चेतना का केंद्र रही हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दिव्य स्थल की ओर जहां धन के देवता कुबेर ने शिव की तपस्या की थी। एक ऐसी भूमि जहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ और जिसे हम सभी कुबेश्वर धाम सीहोर के नाम से जानते हैं। इस जगह की महिमा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, चमत्कारी और पूर्णत अनुभूतिपरक है। प्राचीन कथा। पुराणों के अनुसार देवता कुबेर, जो आज धन के अधिपति माने जाते हैं, वो पहले केवल एक सामान्य यक्ष थे। उन्हें अपनी गरीबी और सीमितता से मुक्ति पानी थी। इसी कारण वे मध्य प्रदेश की सीहोर भूमि पर आए और यहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक अन्नजल त्याग कर मंत्र जाप और ध्यान के माध्यम से शिव को प्रसन्न किया। तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान स्वरूप न केवल अपार धन बल्कि लोकपाल पद भी सौंपा। इसी स्थान पर शिव का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे हम आज कुबेश्वर महादेव के नाम से पूजते हैं। दक्षिणमुखी स्वयंभू शिवलिंग कुबेश्वर धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ का दक्षिणमुखी स्वयंभू शिवलिंग, ध्यान दे, स्वयंभू यानी जो किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ हो। और दक्षिणमुखी लिंग का अर्थ है कि भगवान शिव की दृष्टि दक्षिण दिशा में है, जो मृत्यु और मुक्ति से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे लिंग भारत में गिनती के ही हैं और कुबेश्वर धाम का शिवलिंग उन्हीं में से एक है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, धन संपत्ति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। मंदिर परिसर और आध्यात्मिक अनुभव। जब आप कुबेश्वर धाम के परिसर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करता है नंदी महाराज, जो एकटक शिवलिंग की ओर निहारते रहते हैं। आगे बढ़ते ही आपको गर्भगृह के भीतर प्राकृतिक पत्थरों से बना स्वयंभू शिवलिंग दिखाई देता है, जिसे फूलों, बेलपत्रों और चंदन से सजाया गया होता है। यहाँ आरती का समय इतना दिव्य होता है कि भक्तों की आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगते हैं। भक्त अपनी मनोकामना लेकर बेलपत्र चढ़ाते हैं। सावन माह और महाशिवरात्रि के दौरान तो यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। हजारों शिवभक्त जन सेवा में जुट जाते हैं। कांवरिये हरिद्वार से जल लाकर शिव को चढ़ाते हैं। भजन कीर्तन, भंडारा, रात्रि जागरण, पूरे माह मंदिर परिसर शिवमय बना रहता है। कई श्रद्धालुओं ने यहाँ जीवन बदल देने वाले अनुभव किए हैं। किसी को वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई, तो किसी को गंभीर बीमारी से छुटकारा मिला। कुछ व्यापारियों को आर्थिक उन्नति का वरदान मिला, तो कुछ साधकों को आत्मिक शांति। मंदिर में माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और हनुमान जी के अलग-अलग मंदिर भी हैं। हर एक स्थान अपनी ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। विशेष पूजन और अभिषेक। हर सोमवार यहाँ विशेष रुद्राभिषेक किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से शिव का अभिषेक होता है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर बेलपत्र चढ़ाते हैं और शिव के चरणों में अपने दुखों को समर्पित करते हैं। सावन माह और महाशिवरात्रि के दौरान तो यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। हजारों शिवभक्त जन सेवा में जुट जाते हैं। कांवरिये हरिद्वार से जल लाकर शिव को चढ़ाते हैं। भजन कीर्तन, भंडारा, रात्रि जागरण, पूरे माह मंदिर परिसर शिवमय बना रहता है। आस्था के चमत्कारी अनुभव।
कई श्रद्धालुओं ने यहाँ जीवन बदल देने वाले अनुभव किए हैं। किसी को वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई, तो किसी को गंभीर बीमारी से छुटकारा मिला। कुछ व्यापारियों को आर्थिक उन्नति का वरदान मिला, तो कुछ साधकों को आत्मिक शांति। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि श्रद्धा, साधना और शिव की कृपा का त्रिकोण है। कैसे पहुंचे कुबेश्वर धाम? कुबेश्वर धाम सीहोर जिले में स्थित है। भोपाल से यहाँ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। अगर आप रेल से आ रहे हैं तो सीहोर रेलवे स्टेशन पर उतरकर मात्र 10 से 15 मिनट में आप मंदिर पहुंच सकते हैं। बस, टैक्सी, ऑटो सब उपलब्ध हैं। सड़कें अच्छी हैं और यात्रा सुविधाजनक है। मंदिर में धर्मशाला, भोजनालय, प्रसाद वितरण और पीने के जल की उत्तम व्यवस्था है। निष्कर्ष, क्यों जाएं कुबेश्वर? तो भाइयों और बहनों, अगर आप किसी ऐसे शिवधाम की खोज में हैं जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार तीनों एक साथ मिले, तो एक बार कुबेश्वर धाम जरूर जाए। यह यात्रा केवल तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतरने का माध्यम है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो सनातन दर्शनयाय को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप कुबेश्वर धाम गए हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं? हर हर महा